जय हिंद। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आपने सही देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान दें कि सेमेस्टर जो है आपकी मुट्ठी में होगा। जी हाँ, कैसे आपकी मुट्ठी में होगा? तो मुट्ठी में करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। फ्रेंड्स, केवल और केवल जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ध्यान देने की बात नहीं है। यहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आप सेकंड सेमेस्टर में हो, ठीक है। हालांकि अभी तो जो है ऑड सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे आपका फिफ्थ सेमेस्टर हो। तो आपका सेमेस्टर जो है अपनी मुट्ठी में करने का मतलब है कि आप सेमेस्टर को अपने तरीके से चलाएंगे, ठीक है। अपने तरीके से चलाने का मतलब है आप जो है सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। तो उसको करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को चलिए यहाँ पे बताते हैं, और पॉइंट्स को आप जो है फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है किस प्रकार से बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप जो है कॉपी पे ले करके बैठिएगा और वो उसको जो है वहाँ पे लिख लीजिएगा। इससे जिससे ये होगा कि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि सेमेस्टर को हल्के में ना लें, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपको मुट्ठी में करना होता है तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना होता है। कुछ वो चीज़ चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक है। तो सेमेस्टर को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक। फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सेमेस्टर को हल्के में लेते हैं, यानी कि सेमेस्टर ही तो है, अभी 6 महीने का ही तो समय है, अभी कुछ महीने पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सेमेस्टर को क्या करते हैं कि हल्के में ले लेते हैं। यानी कि सेमेस्टर को अभी लास्ट में 10 दिन बचेगा, आपका 10 दिन या 15 दिन बचेगा, अभी डेट शीट आएगी, तो क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे जा कर के पढ़ लेंगे, 10 दिन सीरीज खरीद लेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। नंबर तो आपका आ जाएगा, बट उतना अच्छा नंबर नहीं आएगा जितना आप जो है सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आप जो है फील करेंगे, खुद फील करेंगे कि आप जो है, आप भी, यानी कि आप जो है, अगर आप 60% आपका नंबर आता है तो वीडियो को देखने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप 80% या 85% तक पहुंच सकते हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तब आप 95% तक या फिर 90% तक भी पहुंच सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे आप लोगों से वादा है, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि सेमेस्टर को हल्के में ना ले, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आपका है कि जो आपका सेमेस्टर होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, ठीक। तो आपका सेमेस्टर हुआ जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक चलता है, ओके। जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक आपका सेमेस्टर चलता है। तो ये मेरा एक फार्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 4/2 रेशियो, ठीक है। आकाश फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मेरा नाम है आकाश। तो 4/2 फार्मूला का मतलब ये है कि 4 महीने तो आपके, जैसे कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो 4 महीने आपका, यानी कि 4 महीने आपको केवल और केवल थ्योरी सब्जेक्ट कवर करनी है। यानी कि अगर आपका थ्योरी पेपर होता है तब, अगर आपका थ्योरी नहीं होता है तब उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप 4 महीने जो है तब इसका रेशियो बदल जाएगा। आप 3 महीने जो है करेंगे अपना जो एमसीक्यू, और 3 महीने आप क्या करेंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 4 महीने क्या करेंगे आप, थ्योरी जो है अपना सारा, जैसे मान लो आपकी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में क्या करेंगे, 4 महीने जो है अपना पूरा सिलेबस, यानी कि हर सेमेस्टर में 8 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं? 8 यूनिट होती हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट जो है आप 4 महीने में ख़त्म कर लेंगे, ओके। 8 यूनिट 4 महीने में ख़त्म करने के बाद आपके पास 2 महीना शेष बचा। तो 2 महीने में आप क्या करेंगे, 2 महीने में पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद इसमें जितना भी कुछ रिवीजन करना हुआ, आपका प्रैक्टिस सेट लगाना हुआ, आपका जो पिछला पेपर कैसा आया हुआ, सब सब उसको आपका घर बैठ कर के 2 घंटे या 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ, आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम हुआ, आप टाइमिंग सेट करके घर पे बैठ करके और कापी पेन ले करके एक एग्ज़ाम हॉल टाइप में बना करके आपको उसको लिखना है, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा। तो आप अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हो, यानी कि चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली जो है इस चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड आपका यहाँ पे पॉइंट हुआ, कौन सा हुआ, 4/2 रेशियो, यानी कि आकाश फार्मूला मेरा फार्मूला है।
तो 4/2 आपका ये हुआ, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड यानी कि आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिए 2 लोगों में मैंने बाँटा हुआ है यहाँ पे, केवल पास, ठीक है। अगर आपको केवल देखिए बीए में बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, यानी कि आपको केवल पास करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं केवल बीए में फॉर्म डाल दिया और फिर क्या हुआ कि केवल आपको पास करना है, यानी कि लास्ट में जाकर के पेपर दे आते हैं। और कुछ लोग ऐसे डेडिकेटेड लोग होते हैं कि आपको यहाँ पे टॉप करने की भी सोच रखते हैं, ठीक। तो आप किन कैटेगरी में हैं ये आप लोगों को खुद पता होगा। तो अगर आप लोग केवल पास करने के लिए आए हो तो उनके लिए मैं अलग कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और अगर आप लोग जो है डेडिकेटेड हो यानी कि आप लोग टॉप करने के लिए आए हो तब आपके लिए कुछ पॉइंट्स मैं अलग लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा आप लोग। तो केवल अगर आप लोग पास करने के लिए आए हो तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा कि जब यूनिवर्सिटी की सीरीज आ जाए, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी अपनी सीरीज जो है लास्ट के 2 या 3 मंथ जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है, एग्ज़ाम की डेट शीट घोषित हो जाती है, तब आपका जो 1 या 2 मंथ पहले आपकी सीरीज जो है निकाल दी जाती है। तब सीरीज जब आपकी आ जाए तब से आप रेगुलर पढ़ें, ठीक है। सीरीज जब आ जाए तब से आपको रेगुलर क्या करना है, उस सीरीज को पढ़ना है। सीरीज कैसे पढ़ना है वो अगला पॉइंट है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। तो रेगुलर कैसे पढ़ना आपको पढ़ना है, ठीक है, सीरीज को, और मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले जो है किसी एक यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो कर लेना है। क्या करना है, उससे पहले आपको कोई भी एक यूट्यूब चैनल, इतने सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जहाँ पर आपको अच्छा सा समझ में आए, जहाँ पर आपको समझ में आए कि हाँ ये चैनल सही है, इस चैनल पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पे पढ़ाई गई बातों को आपके जहन में घुस रही हैं, आपके जहन में सारी बातें जो है समझ में आ रही हैं। तो उस चैनल पे आपको जो है फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब यानी कि सारा कुछ आपको करके रख लेना है। वहाँ से आपको पढ़ते रहना है, यानी कि जब तक सीरीज नहीं आ रही है आपकी तब तक आपको ऐसा काम करते रहना है, ठीक है। तो ये होगा केवल पास। अगर आपको आपका इरादा है केवल पास करने का तब आपको ऐसा करना है। अगर आपका इरादा टॉप करने का है तब आप लोग जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को टॉप करना है यानी कि आपको अच्छे से अच्छे अंक, बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाने हैं, तब आपको करना है कि आपके लिए बुक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग टॉप करने मतलब आप डेडिकेटेड हैं, तब आप आगे जा करके कोई ना कोई जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो परीक्षा जो है आप टॉप करेंगे, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन परीक्षा की तैयारी करेंगे, या तो फिर यूपीएससी आपका एम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप यूपीएससी ऐसे तो क्रैक होगी नहीं कि आप सीरीज लेकर के जाएंगे यूपीएससी क्रैक कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो आपके लिए जो है बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सारी की सारी जो है बुक्स खरीद लीजिएगा। बुक्स खरीदने के बाद जो है मेरे दोस्त आपको क्या करना है, बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बुक्स को क्या करना है, बुक्स खरीद कर ये कहानी की तरह नहीं पढ़ना है कि स्टोरी की तरह आप बुक्स पढ़ लीजिएगा। बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या करना है, जब आपकी लास्ट के 1 या 2 मंथ बचे फिर सीरीज आए, आपको सीरीज को भी पढ़ना है, ठीक है। सीरीज को भी आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू जिसे आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आप जैसे कि 2 बार जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से आपके 2 या 3 बार पेपर हो चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों को देखना है कि किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चन पूछ रही है। उन्हीं क्वेश्चनों को आपको आपकी सीरीज से जो है देखना है। उन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर जो है देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आपके एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो है आपको हल कर लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। तो चूँकि आपने बुक्स पढ़ी अच्छे से, फिर सीरीज भी आपने अच्छे से पढ़ी, और फिर पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने हल किए, तो अब आप खुद ही बताइए कि अब आपके नंबर जो है कम कैसे आएंगे, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि सीरीज कैसे पढ़ना है। अब अगला पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है कि सीरीज कैसे पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सीरीज कैसे पढ़ें। ये दोनों लोगों के लिए पॉइंट है, यानी कि आप चाहे पास करने के लिए आए हो, चाहे आप जो है टॉप करने के लिए आए हो, दोनों लोग जो है इसको अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कि सबसे पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ डालें, है ना। सबसे पहले जो होता है सीरीज, देखिए सीरीज में जो आपका थ्योरी का पोर्शन होता है, यानी कि थ्योरी अगर जिसका पेपर होता है तो 3 टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं। कौन कौन से पूछे आते हैं, तो सबसे पहले जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये 3 टाइप के अगर आपका जो पेपर होता है वो
थ्योरी का पेपर होता है तो आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सीरीज में जाना है और सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ डालना है। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ डालने के बाद आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ना है ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो जिससे कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे कि आप लॉन्ग पढ़ोगे तो उसमें जो है कुछ आपके 60 क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप कवर हो जाएंगे। ये आपका फ़ायदा रहेगा, जिससे कि आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं जो है क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि फिर लघुत्तरीय पढ़ें, है ना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है मेरे दोस्त फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना है। लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको पढ़ना है एंड देन 60 बोले तो अति लघुत्तरीय पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको उसके बाद जो है 60 क्वेश्चन पढ़ना है। इस प्रकार से आपको सीरीज पढ़ना है, ठीक है। सीरीज जो है कैसे पढ़ना है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो लंबा हो रहा है तो किसी दिन अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा कि सीरीज को कम दिन में जो है कैसे बेहतर तरीके से पढ़े, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। हालांकि इस समय डेली वीडियो जिस पे अपलोड नहीं हो रहे थे, इसका कुछ कारण था, ठीक है। तो वो कारण अब दूर हो चुका है और मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, इसलिए अब जो है आपको वीडियोज़ नहीं मिल रहे थे। अब कोशिश करूँगा आपको डेली बाय डेली इस पर वीडियोज़ मिले, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका मेरे दोस्त, आपका अगला पॉइंट है 5th नंबर का पॉइंट है कि अक्सर कुछ गलतियां जो आप लोग सेमेस्टर के दौरान करते हैं, ठीक है। अक्सर कुछ गलतियां हैं जो आप लोग सेमेस्टर के दौरान करते हैं, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग जो है ध्यान दें, क्योंकि आप लोग अभी अभी इंटर पास आउट करके जो है आए हैं, तो आप लोगों को नहीं पता है, तो कुछ गलतियां आप लोग करते हैं। तो मैं भी करता था, ठीक है। मैं भी अपने समय में बॉयज़ में जो है सेमेस्टर टॉपर रह चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या क्या जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं सेमेस्टर में टॉप करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो हाँ, तो गलती नंबर 1 जो है कि आप लोग तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्या गलती करते हैं आप लोग, तब पढ़ाई स्टार्ट करते हो जब डेट शीट बोले तो आपकी परीक्षा की स्कीम घोषित हो जाती है, ओके। फिर 10 से 15 दिन ऐसे पढ़ाई करते हो जैसे कि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल ही दोगे, है ना। यानी कि डेट शीट आपकी जैसे ही निकल के आती है, स्कीम निकल के आती है, फिर आप इतनी तेज़ी से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो जैसे कि अभी का अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल दोगे, है ना। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। पर ये तरीका एकदम रॉन्ग है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको 20 दिन जो है, जैसे कि मान लीजिए आपको 20 दिन खाना ना दिया जाए, आपको 20 दिन खाना ना दिया जाए और लास्ट के 10 दिन 30 दिन का खाना साथ दे दिया जाए, तो क्या हालत होगी आपकी, कभी सोचा है आपने, ठीक है। इसी तरह माइंड भी एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकता सारी चीज़ें, ठीक है। ऊपर से हेल्थ और ख़राब होगी आपकी, ठीक है। अभी बताना तो बहुत कुछ है आपको, एक दोस्त की तरह समझिए मुझे आप, बट वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप जो है कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरी जो जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स है, ठीक है, वो चाहे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, वो चाहे आपका इंस्टा आईडी हो, वो चाहे आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हो, वो सारी जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स है सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उस पर जा करके आप फॉलो करके ये फॉलो कर सकते हो। आपका मन हो तो फॉलो कर लीजिएगा, ना मन हो तो नहीं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। तो फ्रेंड, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे कि जो पॉइंट्स अगर बचे होंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वीडियो लंबा होने के कारण जो है कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह के टिप्स और मोटिवेशन से भरपूर वीडियो देखने के लिए आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।